हाय, आई एम भाविक ठक्कर। वेलकम टू बिटीट्यूड। अभी हम कर रहे हैं डाटा अरेंजमेंट की पूरी सीरीज, यानी 1 बाय 1 वीडियो की पूरी सीरीज। अगर आपने कोई भी अगले वाले वीडियोस मिस किए हैं तो प्लीज गो बैक टू इट, बिकॉज दैट वुड मेक इट ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट वीडियोस। देखिए, सबसे पहला वीडियो तो हमने ये देखा था कि डाटा अरेंजमेंट एंड पजल्स एग्जैक्टली होता क्या है, और उसको अगर हम उसके 7 टाइप्स में डिवाइड कर ले तो सॉल्व करना हो जाता है बहुत ही ईजी। नेक्स्ट वीडियो में हमने देखा ट्रिक्स, यानी कि मेथड्स, हर एक 7 टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ऐसी मेथड जिससे कि कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। उसके बाद मैंने बताई थर्ड वीडियो में स्ट्रेटजीज। अगर आप ये स्ट्रेटजीज को अच्छी तरह से समझ लो तो कितने भी लेवल का टफ क्वेश्चन हो हम उसको समझ सकते हैं और इस स्ट्रेटजी से फॉलो कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया बात ये थी कि ये जनरलाइज स्ट्रेटजी थी, यानी चैप्टर वाइज नहीं, जनरल स्ट्रेटजी जो पूरे डाटा अरेंजमेंट के टॉपिक पे चलती है। उसके बाद हमने चालू किया रियल प्रैक्टिस करना, जो रियल एग्जाम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। हमने स्टार्ट किया था कंपैरिजन ऑफ रैंक से। उसके बाद हमने क्या देखा, हमने देखा सिटिंग अरेंजमेंट एंड लेटर ऑन मैट्रिक्स अरेंजमेंट। हमने मैट्रिक्स अरेंजमेंट का एक एक्स्ट्रा वीडियो भी बनाया था, जिससे कि एक्स्ट्रा एग्जाम्पल से एक क्वेश्चनिंग हो जाए, आपको पूरा कॉन्फिडेंस बन जाए। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं फैमिली ट्री अरेंजमेंट की। ये जो क्वेश्चंस है वो यूजुअली स्टूडेंट्स को थोड़े कंफ्यूज ज़्यादा करते हैं। एक तो इसमें एक डिमेंशन बढ़ जाता है। देखो कैसे, एक तो ABCD नाम तो होते ही है, उसके बाद उसके प्रोफेशन भी होते हैं, तो वो तो चीज़ ठीक है। तीसरी चीज़ मेल या फीमेल होते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। पर चौथी चीज़ तो 4 डिमेंशंस बन जाते हैं। चौथी चीज़ क्या हो जाती है, उसके अंदर अंदर की रिलेशनशिप, तो उसके कारण बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाता है। लेकिन आज इस वीडियो में हम एक ऐसी ट्रिक सीखेंगे कि फैमिली ट्री अरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस हम बहुत ही इजीली फटाफट सॉल्व कर दे एज कंपेयर टू अवर कॉम्पिटिटर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट, देखिए हमने एक ट्रिक तो देखी थी। हमने जो ट्रिक वाला लेक्चर था वहाँ पे देखा था कि फैमिली ट्री यानी ब्लड रिलेशन वाले जो भी क्वेश्चन हो उसको फैमिली ट्री अरेंजमेंट से इजीली सॉल्व किया जा सकता है। ये फंडा तो देखा था। हमें ज़रूरत है कुछ प्रैक्टिस की, और दूसरी चीज़ मैंने बताई थी कुछ सिम्बॉल्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेम जनरेशन में भाई बहन भी होते यानी कि सिबलिंग्स, और हस्बैंड वाइफ भी होते यानी कि स्पाउस। तो उसको डिफ्रेंशिएट कैसे करें, ये बात भी हमने स्ट्रेटजी में डिस्कस की थी। वो सभी अभी यूज़ होने वाली है, मैं करता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं ये चाहता हूँ कि जितना आपने पढ़ा है उसके ऊपर से आप कैसा सोचते हो। तो पहले ये हर एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। आप अगर इंग्लिश वर्जन चाहते हो तो यहाँ पे कर दीजिए पोस्ट, पूरा डाटा आपके सामने है ना, और उसके ऊपर से फटाफट दे दीजिए ये वाले क्वेश्चंस के आंसर्स, ठीक है। और भी अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं मुझे हिंदी वर्जन चाहिए, तो यहाँ पे हिंदी वर्जन भी है, फटाफट कर दीजिए यहाँ पे पोस्ट, इसको सॉल्व कीजिए, और क्वेश्चंस यहाँ पे भी आपके सामने है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, क्योंकि होपफुली आपने पोस्ट किया था और आपके आंसर्स आ रहे हैं। देखते देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये देखता हूँ, ठीक है, कि अच्छा 6 मेंबर्स ऑफ ए फैमिली है, ये प्रोफेशन है, ओके, ठीक है। अब मैं देखता हूँ यहाँ से डॉक्टर इज़ द ग्रैंडफादर ऑफ एफ, ओके, ग्रैंडफादर यानी पापा के पापा। तो मैं एक सोचता हूँ कि यहाँ पे कोई बंदा होगा। अब देखिए, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं ना, हमने ये बात की थी डिस्कस, लेकिन एक बार वापस बता देता हूँ। पहली चीज़ नाम हम पहले लिखेंगे, उसके प्रोफेशन या ऐसा कुछ भी डिमेंशन दिया है उसको बीच में डालेंगे, मेल फीमेल बाद में डाल देंगे। तो 3 डिमेंशन तो बन गए, है ना, उसके नाम, मेल फीमेल पीछे, बीच में उसके प्रोफेशन, 3 डिमेंशन हो गए। और वो फैमिली ट्री हम बना रहे हैं, तो फैमिली ट्री में जिस जगह उसकी पोजीशन होंगी सबके अंदर अंदर के रिलेशन अपने आप पता चल जाएंगे, क्योंकि उसके ऊपर होगा तो उसका पापा, है ना, उसके साथ में होगा तो उसकी बहन या भाई या वाइफ, उसके लिए कुछ अलग सिंबल यूज़ करेंगे तो याद रहे कि कौन है ना। देखते देखिए, बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। वापस वो डाटा क्या था, डॉक्टर इज़ द ग्रैंडफादर ऑफ एफ, ऑलराइट। तो यहाँ पे बना देते भाई, ये अगर एफ है तो उसके शायद कोई पापा है,
है ना, पापा यानी कि मेल, और उसके भी पापा है, तो 3 जनरेशन होगी तभी तो ग्रैंडफादर बनेगा, ये हो गया ग्रैंडफादर, और उसका डॉक्टर प्रोफेशन है ना, सो डॉक्टर इज द ग्रैंडफादर ऑफ एफ एंड ही इज साइकोलॉजिस्ट। ही से पता क्या चलता है, वो लड़का है, एफ लड़का है, तो अच्छी बात है ना भाई। यहाँ पे देखिए एफ बी मेल है, ये पता चल गया, साइकोलॉजिस्ट यानी यहाँ पे PSYB। तो ये सबसे इजी तरीका है भाई ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अगर आप फैमिली ट्री बना दिया तो बहुत इजी है। देखते हैं, देखिए मैनेजर डी इज मैरिड टू, अभी तो नहीं पता ना भाई कौन मैनेजर कौन है, छोड़ो उसको, क्योंकि अभी डी और ए अभी हमें पता ही नहीं है। सी हु इज ए ज्वेलर इज मैरिड टू, वही है ना, नो नीड टू गो सिक्वेंशियली, जिसका यूज अभी नहीं कर सकते छोड़ो, जो देख के ही पता चल जाए कि हाँ इसको यहाँ डाल सकते हैं, वो इजी है। बी इज द मदर ऑफ एफ एंड ई, इसको यूज करो ना, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एफ है ना, तो बी इज मदर ऑफ एफ एंड ई, यानी एफ का कोई भाई या बहन भी है ना, ई, एफ और ई दोनों की मम्मा एक ही है भाई, दोनों की मदर अगर एक है तो वो दोनों भाई या बहन है ना। सो और वो क्या नाम बोला था हमें भाई, बी इज द मदर ऑफ एफ एंड ई, यानी मदर यानी इसकी वाइफ। अब देखिए हमने यहाँ पे सिंगल एरो किया, आप कुछ भी कर सकते हो, पर मेरे लिए मैं हमेशा ये सिंबल्स यूज करता हूँ, सिंगल एरो यानी ब्रदर सिस्टर, डबल एरो तो हस्बैंड वाइफ, तो हम भूल ना जाए ना। यहाँ पे ये नहीं, अगर ये फीमेल आ गई तो हमें याद रहे कि ये मेल फीमेल है, लेकिन ये हस्बैंड वाइफ नहीं है, भाई बहन है। डबल एरो तो हस्बैंड वाइफ, सिंपल है ना। आप आपके कोई भी सिंबल्स यूज़ कर सकते हो, पर अगर मैं कर रहा हूँ वही यूज़ कर लीजिए, फिर नए कुछ याद नहीं रखना है। चलिए, तो इसकी कोई वाइफ है ना, तो यहाँ पे कर दिया फीमेल, और वो उसका नाम भी हमें शायद दिया था, क्या दिया था भाई यहाँ पे, बी इज़ द मदर ऑफ एफ एंड ई, तो यहाँ पे कर देते बी मदर है तो यहाँ पे फीमेल लिख दिया, एफ एंड ई भाई भाई या भाई बहन कुछ भी हो गया। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं। तो 2 मैरिड कपल्स इन द फैमिली, भाई 2 मैरिड कपल्स, एक तो ये है और दूसरा कोई भी हो सकता है, शायद तो दादा ही होंगे, पर अगर भाई अनफॉर्चुनेटली दादी गुजर चुकी है तो पता नहीं, इस दोनों में से भी कोई मैरिड हो सकता है ना, वी डोंट नो। चलिए देखते, डाटा के ऊपर से पता चलेगा। और कौन सा डाटा था, मैनेजर डी इज मैरिड टू ए, ओके, यहाँ पे कहीं पे मैनेजर डी इज मैरिड टू ए। अच्छा देखिए, मैनेजर डी इज मैरिड टू ए, ये दोनों तो नहीं हो सकते क्योंकि उसका नाम EF है, मैनेजर डी नहीं हो सकते। ये भी मैनेजर डी नहीं है, ये मैनेजर डी हो सकता है लेकिन मैरिड टू ए नहीं है ना, तो मैनेजर डी इज मैरिड टू ए। अब ये एक ही बचा ना, अभी तो दादा की दादी है ना, कोई दिक्कत नहीं भाई, यहाँ पे कर देते फीमेल, है ना। अब मैनेजर डी ये तो नहीं है, तो यही होगा, होगी है ना, मैनेजर डी इज मैरिड टू ए, हो गया ना, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से सोचना है। तो भाई दादी IIM से किया है उन्होंने MBA, है ना, मैनेजर डी इज मैरिड टू ए, तो दादी उस टाइम पे भी भाई MBA किया हुआ है, दैट इज वेरी गुड। ऑलराइट, अब देख लेते हैं और क्या था हमने छोड़ा था, वो सी हु इज ए ज्वेलर इज मैरिड टू एडवोकेट। भाई मैरिड वाली जो जोड़ी थी वो अब एक ही तो बची थी, सी हु इज ए ज्वेलर इज मैरिड टू एडवोकेट। सी हु इज ए ज्वेलर नहीं हो सकता, यहाँ पे सी हु इज ए ज्वेलर इज मैरिड टू एडवोकेट, है ना। तो यहाँ पे देखिए, ये डॉक्टर है, ये मैनेजर है और सन ज्वेलर है ना, थोड़ा अजीब है, पढ़ाई नहीं की, ज्वेलरी की दुकान खोल दी उसने, है ना, डॉक्टर मैनेजर एडवोकेट, और उसने कुछ पढ़ाई नहीं की, होता है फिर ऐसा होता है ना। ऑलराइट, अब भाई अगर कोई प्रोफेशन बचा था तो ई को दे देते हैं ना, अगर कोई प्रोफेशन बच गया, इंजीनियर बच गया क्या, है ना, इंजीनियर शायद नहीं था, तो यहाँ पे ई को दे देते हैं इंजीनियर। और देखिए काफ़ी बार क्या, भाई है तो ये भाई है ना, ये भाई है ऐसा ज़रूरी नहीं है, अब ये मेल है वो पक्का पता है, तो उसका कोई डाटा अगर नहीं दिया तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड भी हो सकता है। क्वेश्चन होते ही है जनरली, देख लेते पहले, ये देख लेते कोई डाटा तो नहीं छूट गया हमसे। नहीं है ना, सब भी डाटा यूज़ कर दिया है, कहीं पे कुछ भी नहीं दिया है, तो यहाँ पे हमें ई का जेंडर पता नहीं चलेगा, भाई मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है। देखते हैं कोई क्वेश्चन थे क्या ऐसे। व्हाट इज़ द प्रोफेशन ऑफ ई, इंजीनियर सबसे लास्ट मिला मुझे याद है, तो फटाक से इसको, है ना, यहाँ पे था ही भाई ई इंजीनियर, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, मेल मेंबर्स कितने हैं भाई फैमिली में, देखिए आया है ना, मेल मेंबर्स कितने हैं भाई फैमिली में, यहाँ पे देखिए
1 2 3 तो है ही, ये चौथे का पता नहीं, तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ऐसा कुछ ऑप्शन शायद होना चाहिए। 2 3 4 नन या कांट बी डिटरमाइंड, है ना, तो क्या आएगा आंसर, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। 3 पक्के है ना, लेकिन 4 भी हो सकता है। तो वही है कि आपने 3 भी दे सकते हो, 4 भी, अगर भूल से वहाँ पे एम कर दिया तो 4 भी हो सकता है, वो ध्यान रखना है। क्लियर है? ऑलराइट। हाउ इज ए रिलेटेड टू, ए ई का क्या लगता है या लगती है, ए ई का, ठीक है ना, देखते हैं भाई, ए ई का, उसके तो पापा के, ये दोनों के पापा ये है और उसके पापा तो दादा ही होगा ना, ये दादा है भी फैमिली में, है ना, इस दोनों के एटलीस्ट, है ना, तो ए ई का क्या लगता है भाई, दादा यानी कि ग्रैंडफादर। तो यहाँ पे देखते हैं ना, ग्रैंडफादर ये रहा भाई। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ ए क्या करता था, बहुत इजी है भाई, ए डॉक्टर था, है ना, कोई दिक्कत नहीं, फटाफट कर लेते हैं। डॉक्टर 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 कहाँ गया भाई, नहीं है तो नन ऑफ दिस, है ना, तो ऐसा नहीं सोचना है कि कांट भी डिटरमाइन कर लें, है ना, हमने तो डिटरमाइन कर लिया, तो डॉक्टर है, अगर ऑप्शन में नहीं है तो नन ऑफ दिस। ओके, हु आर द 2 कपल्स इन द फैमिली, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है, ए डी बी सी, ए डी एंड बी सी, ऐसा कोई ऑप्शन होगा, ए डी एंड बी सी, सी बी या बी सी एक ही बात है ना, सीताराम बोलो, राम सीता बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है, फाइन, ऑल राइट। तो आई होपफुली कोई दिक्कत नहीं है ना, ये क्वेश्चंस फैमिली ट्री बना दो, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि होता क्या, अगर आप मैट्रिक्स अरेंजमेंट से करते हो, है ना, भाई ए बी सी डी नाम इधर लिख दो, प्रोफेशन उधर लिख दो, तो प्रॉब्लम कहाँ पे, मेल फीमेल सब पता चल जाएगा, पर रिलेशन हम ये तो नहीं बोल सकते ये दादा है, क्योंकि वो किसका दादा है, किसका पापा है, किसका हस्बैंड है, अलग अलग चीज़ है। कोई ऐसा नहीं होता कि मैं दादा मतलब दादा, है ना, सिर्फ दादा हूँ भाई, नहीं, है ना, ये फैमिली में तो एटलीस्ट नहीं है ना, बाकी हो सकते हैं। ऑलराइट, आई होप वी आर गेटिंग दिस। चलिए एक और क्वेश्चन देखते, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए वापस, यू नो द ड्रिल, है ना, कर दीजिए यहाँ पे पोज, है ना, पहले आपको सॉल्व करना है। अगर इंग्लिश वर्जन चाहिए तो यहाँ पे तीनों क्वेश्चन भी दी, मैंने ऑप्शन नहीं दिए, ठीक है, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे जगह नहीं थी, फिर अलग पेज यूज़ करना पड़ता, कोई बात नहीं है, आप समझ सकते हो, ऑप्शन की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे पोज करके इसके आंसर दे दीजिए, या तो फिर आप हिंदी वर्जन में चले जाइए, यहाँ पे इसको पोज करके इसका आंसर दे दीजिए, ठीक है, ऑल राइट। चलिए देखते हैं कि कैसे आंसर करते हैं। फाइन, यहाँ पे देखिए, फैमिली ऑफ 6, 3 मैन, दिस। ओके, देखिए सबसे पहली चीज़ यहाँ पे एक अच्छी चीज़ है, क्या अच्छी चीज़ है, मैन कौन है पता है, फीमेल कौन है पता है ना, तो उसमें फिर हमें अंदर कुछ कंफ्यूज नहीं होना है, वो डाटा दिया ही है। काफ़ी बार क्या होता है कि हम आगे चले जाते ये देखते ही नहीं, लेकिन मेल कौन है फीमेल कौन है दे दिया है, तो थोड़ा इजी हो जाएगा। अगर वो मिस कर गए ना, ये कैच अगर ड्रॉप कर दिया, आगे करते रहे, तो हो सकता है बराबर फिट ना हो। तो ये सब कैचेस डिटेल से देखने हैं, डिटेल देखोगे तो ये ड्रॉप नहीं होगा, ये मिस नहीं होगा। चलिए ओके, उसके प्रोफेशंस है ओके, 2 मैरिड कपल्स, 2 अनमैरिड पर्सन्स, ठीक है, वो भी दिक्कत नहीं है। ओके, ये सब डाटा देख रहे हैं हम, सब नो वाले बहुत यूज़ नहीं हो सकते, लेकिन यहाँ से डॉटर इन लॉ, ग्रैंडफादर, यहाँ से कुछ आइडिया आ रहा है ना। डॉटर इन लॉ क्या होती है, घर की बहू, है ना, तो एटलीस्ट ये तो पता चल गया घर की बहू देख के कि भाई हम अगर फैमिली ट्री बनाएं तो यहाँ पे एक तो होगा मेल, है ना, एक कर लेते हैं भाई मेल, और उसकी शादी हुई है यहाँ पे एक फीमेल से, है ना, तो एक तो कपल हो गया। और ये अगर घर की बहू है तो ऊपर सास ससुर कुछ होंगे, है ना, और नीचे कोई बच्चे भी होंगे, तो ही तो 3 जनरेशन, 2 मैरिड कपल होने के चांसेस है, और 3 जनरेशन वैसे इसमें बोला तो नहीं है, नहीं बोला ना, कहीं पे बोला नहीं था, बट मोस्ट प्रॉब्ली क्योंकि ग्रैंडफादर बोला है तो 3 जनरेशन तो होनी चाहिए। देख ही लेते हैं ना, आर्स ग्रैंडफादर इज ए प्रोफेसर, यहाँ से ही स्टार्ट करते हैं, ये सबसे ईजी तो वही है ना, नो नीड टू गो सिक्वेंशियली, सबसे ईजी कहाँ पे है, आर्स ग्रैंडफादर इज ए प्रोफेसर, यहाँ से ही स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कोई है भाई आर, है ना, उसके ग्रैंडफादर, उसके पापा के पापा, यहाँ पे प्रोफेसर, ठीक है ना, आर के ग्रैंडफादर हो गए, प्रोफेसर भी मिल गया, सिंपल है, फाइन, ऑल राइट। देखते हैं अब वापस और क्या क्या कर सकते हैं। फिर जो यूज़ करते हैं उसको ध्यान रखो, तो लॉयर इज टीज डॉटर इन लॉ, लॉयर जो है वो अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़, यहाँ पे तो मेल फीमेल पता है, तो आर क्या है, फीमेल है, तो लिख ही देते हैं ना, इसमें कोई वेट करने की ज़रूरत नहीं है, आर
फीमेल है ना। और अभी बोला है लॉयर इज टीज डॉटर इन लॉ, लॉयर डॉटर इन लॉ है, डॉटर इन लॉ घर की बहू तो यही है, तो यहाँ पे डाल देता हूँ मैं लॉयर, और वो टी की डॉटर इन लॉ है। अब टी क्या है, टी लड़का है या लड़की है, ये तो हमें यहाँ पे पता चल जाएगा। टी लड़की है यानी सास हुई, तो सास हुई यानी दूसरा मैरिड कपल भी मिल गया है ना। यहाँ ससुर और यहाँ पे सास, टी भी हो गई, फीमेल भी हो गई। समझ में आ रहा है। लॉयर इस दोनों की बहू हुई ना, घर की बहू, तो ये सास ससुर दोनों की बहू, दो मैरिड कपल भी मिल गए है ना, और दो अनमेरिड है। एक तो यहाँ पे है, एक किसी का भाई बहन भी हो सकता है, या शायद ये नीचे इसका भाई बहन हो सकता है। क्लियर है, ऑल राइट। अब वापस ऊपर देखते हैं। ओके कहाँ पे थे हम, ओके यहाँ पे भाई जो यूज़ कर रहे हैं उसको हम टिक कर रहे हैं, ठीक है ना। लॉयर इज टीज डॉटर इन लॉ हो गया, आज ग्रैंडफादर इज अ प्रोफेसर हो गया। एन इज टी सन, देखिए एन इज टी सन, तो यहाँ पे कर सकते हैं ना, टी का सन यहीं पे है, तो एन इज टी सन। ऑल राइट। अब देखिए लड़कियों में दो तो हो गई, आर और टी, तो बाकी बची वही ये होगी है ना। लड़कियां है कौन सी, आर एस टी है ना, तीन लड़कियां है, दो तो मिल गई, तो यहाँ पे कौन सी, एस, तो लॉयर का नाम भी मिल गया एस है ना। सो आर एस टी मिल गए। ओके देखते भाई और कौन सा डाटा रह गया। अच्छा देखिए एन इज टी सन एंड इंजीनियर्स फादर। ओके ये पहले पकड़ते ना, एल इज मैरिड टू सी ए, एल की शादी हुई है सी ए के साथ। एल पहले तो इसमें हो कौन सकता है, मैरिड तो चार लोग हैं, इसमें एल कौन हो सकता है, ये तीन तो है नहीं, तो यहाँ पे ही हो गया एल। एल इज मैरिड टू सी ए, तो भाई दादियाँ बहुत पढ़ती है, लास्ट टाइम एमबीए किया था, इस बार सीए किया है ना। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। ऑल राइट, सो एल इज मैरिड टू सीए, ये भी हो गया है ना। अब कौन सा बाकी बचा, एक बंदा बाकी बचा, वही एक है, चलो देखते हैं और क्या बचा है। ऑल राइट, यहाँ पे कुछ चीज़ें हमने छोड़ी थी ना। द डॉक्टर इज मैरिड टू अ लॉयर है ना, डॉक्टर इज मैरिड टू अ लॉयर, ये हमने छोड़ा था, तो यहाँ पे देख लेते हैं ना, ये लॉयर है तो यहाँ पे अपने आप आ गया डॉक्टर। डॉक्टर इज मैरिड टू अ लॉयर, जो जिसका डाटा यूज़ कर सकते हैं फटाफट कर रहे हैं। ओके यहाँ पे देखिए एक चीज़ तो ये हमने छोड़ी थी, एन इज इंजीनियर्स फादर, एन इज इंजीनियर्स फादर, तो यहाँ पे एन ये है, तो क्या इसको इंजीनियर कर दूँ, नहीं, क्या पता ये भी इंजीनियर हो या इसका क्योंकि छठा पता नहीं ना, क्या पता इसका भाई बहन और वो इंजीनियर हो। तो अभी ये पता है कि यहाँ नीचे कहीं पे इंजीनियर आना चाहिए, इस दोनों के कोई भी लड़के में इंजीनियर बनना चाहिए। क्लियर है, देख लेते भाई यहाँ पे ही है या और भी कोई डाटा था। दूसरा डाटा क्या था कि एम इज आर्किटेक्ट या प्रोफेसर नहीं है। एम जो है अभी तक आया नहीं है, वही बंदा है ना एम, और वो आर्किटेक्ट या प्रोफेसर नहीं है। समझ में आ रहा है, वो ना आर्किटेक्ट है ना प्रोफेसर है। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो बाकी तो सब आ चुके हैं, एक आर्किटेक्ट बचा है, इंजीनियर बचा है, बाकी चारों तो प्रोफेशन आ गए, आर्किटेक्ट और इंजीनियर बचा है। और हमें क्या बोला है, वो आर्किटेक्ट है नहीं, एम आर्किटेक्ट है नहीं, तो भाई क्या बचा भाई, इंजीनियर है ना। तो एम क्या है, इंजीनियर। अगर वो इंजीनियर है तो हमें पता है ना ये इंजीनियर का फादर है, इसका मतलब इसका भाई है, एम है, इंजीनियर भी है और वो मेल भी है ना, मेल है वो तो पता ही है। तो इंजीनियर का फादर बन गया ना एन, तो उसका सन हो गया, और जो बाकी बचा वो आर्किटेक्ट, फिर इसको दे दो है ना, आर्किटेक्ट इसको दे दो। तो 6 का 6 बंदे पता चल गए, भाई बहन है, मम्मी पापा है, दादा दादी है। सिंपल है ना। बस इसी तरह थोड़ी प्रैक्टिस करते रहो, हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए इसके ऊपर से हम क्वेश्चन के आंसर भी दे देते हैं। विच आर द 2 पेयर्स ऑफ मैरिड कपल्स, भाई एल एन टी, एन एन एस है ना, इधर उधर जिस भी तरह दिया हो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, हु इज एन आर्किटेक्ट, भाई आर्किटेक्ट कौन है, आर है ना। नेक्स्ट, हाउ इज टी रिलेटेड टू एम, टी एम का क्या लगता है, समझ में आ रहा है, टी एम का क्या लगता है। देखिए टी एम एम यहाँ पे है, इसका टी क्या लगता है, दादी हुई ना भाई, उसकी दोनों के पापा की ये दादी है ना, तो यानी पापा की मम्मी यानी दादी, तो एम के लिए दादी, दादी यानी ग्रैंड मदर है ना। तो सिंपल है भाई, तीनों 3 क्वेश्चंस हमने कर दिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए बढ़ते आगे है ना, और क्वेश्चंस करते, थोड़ा हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा। चलिए
अभी यहाँ तक जितना आपने किया है ये आपसे अब फटाफट बन जाना चाहिए भाई। अगर आपको इंग्लिश वाला पसंद है यहाँ पे कर दीजिए पोज, कीजिए इसको सॉल्व, और उसके बाद ये क्वेश्चंस के कर दीजिए आंसर्स। और अगर आपको हिंदी वर्जन पसंद है तो यहाँ पे कर दीजिए भाई, इसको पोज कर दीजिए, इसको फटाफट सॉल्व कर दीजिए और ये क्वेश्चंस के दे दीजिए आंसर्स। ठीक है, ऑल राइट। चलिए, तो होपफुली कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आया ही, ये बहुत ही ईजी था, है ना। अभी तक जो हमने किया वो देखने के बाद दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए देख लेते एक बार। 6 मेंबर्स फैमिली, 2 पेयर्स ऑफ कपल्स, वापस वही चीज़ है, 2 तो कपल्स है, ओके, वगैरह वगैरह भाई, इंजीनियर वगैरह वगैरह दिया। ये ध्यान रखना कि 2 इंजीनियर है ना, और 2 आर्टिस्ट भी है ना, तो ये थोड़ा डिफरेंट है ना। इंजीनियर 6 के 6 का अलग नहीं है, 2 इंजीनियर 2 आर्टिस्ट, बाकी दोनों एक एक है, कोई दिक्कत नहीं। बोथ द इंजीनियर्स आर ऑफ द सेम सेक्स, या तो दोनों लड़के हैं या तो दोनों लड़कियां हैं, ठीक है भाई। और ए एंड सी वो भी सेम प्रोफेशन में है, वो भी अच्छा है। टीचर इज मैरिड टू द इंजीनियर एंड आर्टिस्ट इज मैरिड टू लेडी सोशियोलॉजिस्ट, देखिए ये अच्छा है, यहाँ से हमको काफ़ी कुछ पता चलेगा, ठीक है। A is the artist, E is the male engineer, both of them are married, F is B's husband. ओके, चलिए अब देखिए, कहीं पे कोई ज़्यादातर रिश्ते मैरिज के अलावा नहीं दिए, ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर ऐसा कुछ नहीं दिया, तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक रिश्ते दिए, हो सकता है कुछ पता भी ना चले, ठीक है। तो मैं सिर्फ ये देखता हूँ कि उन्होंने बोला है 2 मैरिड कपल्स तो बोला है, और दोनों के बारे में अच्छा खासा डाटा भी दिया है, तो पहले मैं वहाँ से पिकअप करता हूँ। स्टार्ट कहाँ से करना है ना, स्टार्टिंग पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने देख लिए पूरे क्वेश्चन, तभी पता चलेगा ना पूरा फॉर्मेट कि फैमिली किस टाइप का है। पर मैंने देखा यार कुछ ज़्यादा डाटा तो दिया नहीं है, सिर्फ बोला है 2 मैरिड कपल्स है ना, यही बोला है, और फिर कुछ रिलेशन भी ज़्यादा दिए नहीं है हस्बैंड वाइफ के अलावा। तो मैं ये समझ गया कि चलिए एक काम करता हूँ, एक मेल मैरिड है तो भाई कर देते हैं डबल एरो, एक फीमेल एंड ये दूसरा मेल मैरिड है तो फीमेल, है ना। समझ में आ रहा है, इतना तो पक्का पता चल जाएगा। अब कौन कौन है नहीं पता, उस दोनों के अंदर के रिलेशन भी नहीं पता, पर दिए भी नहीं है तो ढूंढने भी नहीं है ना, पूछेंगे भी नहीं, जब दिए नहीं है किसी भी तरह ऐसा डाटा ही नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखते हैं, एक तो ये आर्टिस्ट इज मैरिड टू ए लेडी सोशियोलॉजिस्ट, है ना, आर्टिस्ट इज मैरिड, यहाँ पे बना देते हैं ना भाई, आर्टिस्ट इज मैरिड टू, क्योंकि ये लेडी है तो वो अपने आप मेल हो गया, और यहाँ पे लिख देते हैं भाई सोशियोलॉजिस्ट। समझ में आ रहा है ना, ऑल राइट। अब देखते हैं और क्या बोला था भाई, टीचर इज मैरिड टू इंजीनियर, है ना, तो हमें ये तो पता चल गया कि इसमें एक टीचर एक इंजीनियर, पर कौन कौन है वो अभी पता नहीं चल रहा है। चलिए कोई बात नहीं, और क्या बोला है देखिए, ए इज आर्टिस्ट। अब आर्टिस्ट तो कितना था भाई, एक ही था ना, आर्टिस्ट का नहीं, दो आर्टिस्ट भी 2 थे। ई इज ए मेल इंजीनियर, अच्छा देखिए ये अच्छा है, हमें क्या बोला था, इंजीनियर्स आर ऑफ द सेम सेक्स, और ई इज द मेल इंजीनियर, तो दोनों इंजीनियर मेल तो हुए, दोनों इंजीनियर मेल तो हुए, ये समझ में आया, दोनों इंजीनियर मेल हुए, और हमें बोला ही है कि टीचर इज मैरिड टू द इंजीनियर, दोनों इंजीनियर तो मेल हुए, तो यहाँ पे दूसरा भी मिल गया, ये इंजीनियर और ये टीचर, है ना। समझ में आ रहा है। देखिए प्रॉब्लम ये है, दोनों कपल्स मिल गए, कौन मेल है कौन फीमेल, सिर्फ नाम नहीं पता, है ना, नाम नहीं पता है। ऑल राइट, चलिए अब वापस यहाँ पे आगे आ जाते हैं। ए एंड सी आर इन द सेम प्रोफेशन, है ना, ए एंड सी आर इन द, यानी ए एंड सी दोनों या तो भाई इंजीनियर हो सकते हैं या तो दोनों आर्टिस्ट हो सकते हैं, पर इंजीनियर तो ऑलरेडी ई है, समझ में आ रहा है। तो ए एंड सी दोनों कौन से भाई, दोनों आर्टिस्ट है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ आर्टिस्ट है, ए एंड सी दोनों आर्टिस्ट है ना। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो किसी का पता है आर्टिस्ट ये है, पर ए या सी पता नहीं चलेगा, तो अभी हम पूरा यूज़ नहीं कर सकते, पर थोड़ी थोड़ी हिंट्स मिल रही है। थोड़ा डिफिकल्ट है, धीरे धीरे लेवल तो मैं बढ़ाऊंगा ना, ठीक है। पहले 2 क्वेश्चन किए वो थोड़े से सिंपल थे, ये थोड़ा सा लेवल अप है। ऑल राइट, चलिए देखते हैं कहाँ पे थे भाई। ओके देखिए यहाँ पे, ए इज एन आर्टिस्ट, ई इज ए मेल इंजीनियर एंड बोथ ऑफ देम आर अनमेरिड। ये बहुत बड़ा कैच है, क्योंकि यहाँ से पता चल गया देखिए अनमेरिड वाले लोग, ये तो चारों 4 मैरिड है ना, तो अनमेरिड अलग से लिख देता हूँ मैं। ये अच्छा सा था कि बोथ ऑफ देम आर अनमेरिड, ए आर्टिस्ट ई मेल इंजीनियर, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिए ए आर्टिस्ट और ई
इंजीनियर भी है, मेल भी है। तो ये ज़रूरी नहीं कि इसके कोई बेटा बेटी हो, हमें कोई रिलेशन दिया ही नहीं है। हो सकता है कि ये कुछ भी चाचा हो, कुछ भी आंटी हो, फोइबा हो, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो हमें कुछ नहीं पता। ये तो नीचे रखने का मतलब क्या है कि अब पता नहीं है ना, कोई रिलेशन तो दिए ही नहीं है। वो मेरे दिमाग में, अब बाजू में कहाँ लिखूँ, यहाँ जगह है तो लिख दिया, पर मेरे दिमाग में है कि इसके कोई ये पापा मम्मी या दादा दादी ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए यहाँ पे एंड डाल दिया है। यहाँ पे भी ऐसा है तो एंड डाल दो, है ना। यहाँ पे ये दोनों भाई बहन है, ऐसा भी कोई डाटा नहीं है। समझ में आ रहा है? ऑल राइट। सो ए आर्टिस्ट, ई इंजीनियर हो गया। इसका अभी जेंडर पता नहीं चला, पर अब हमें पता था कौन सा आर्टिस्ट है। हमने ऊपर देखा था, है ना, यहाँ पे हमने देखा था कौन कौन आर्टिस्ट थे भाई। ए एंड सी आर इन द सेम प्रोफेशन, जो आर्टिस्ट हमें पता था, है ना। ए एंड सी आर इन द सेम प्रोफेशन, दोनों आर्टिस्ट है। ए आर्टिस्ट यहाँ पे, तो ये सी आर्टिस्ट, ये तो क्लियर है ना। फिर इंजीनियर के बारे में भी हमें बोला था भाई, इंजीनियर, ये इंजीनियर है, ये इंजीनियर है, दोनों इंजीनियर, दोनों मेल भी हो गए, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब क्या पता चलता है भाई, और कोई तरीका है जानने का। एफ इज़ बीज हस्बैंड, है ना। एफ जो है वो बी का हस्बैंड है। एफ जो है वो ये एफ हो सकता है, नहीं तो यही एफ होगा जो कि बी का हस्बैंड है। तो बच कौन गया भाई, ए आ गया, बी सी डी रह गया ना। सो डी यहाँ पे सोशियोलॉजिस्ट जो है वो ये है। तो देखिए सब पता चल रहा है, एक कपल है ना, दूसरा कपल और दो लोग और, पर इसका अभी एक जेंडर नहीं पता और कोई रिलेशन भी नहीं पता, सिर्फ हस्बैंड वाइफ, दैट इज़ ऑल वी नो। चलिए देख लेते भाई, और कोई डाटा था एक बार फटाफट। वैसे तो देखिए मैं आपको समझाता जा रहा हूँ, बाकी आपका फोकस बनना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कोई डाटा रह गया कि नहीं रह गया, क्योंकि मैं आपको समझाते जाता हूँ तो इतना ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ कि भाई कोई डाटा रह गया कि नहीं रह गया। यहाँ पे देख लेते हैं। ऑल राइट, तो नहीं पता चलेगा, ठीक है। ऐसा कोई भी डाटा नहीं है जिससे कि हमें पता चल जाए कि ए क्या है। कोई डाटा हमने छोड़ा नहीं था, फाइन। तो अब देख लेते हैं क्वेश्चंस भी। क्वेश्चंस यहाँ पे कौन से हैं। हु इज मैरिड विद टीचर, टीचर के साथ मैरिज किसका हुआ है। एफ या इंजीनियर, जो भी आप बोल दीजिए, है ना, डिपेंड्स क्वेश्चन कैसा है। टीचर के साथ मैरिज किसका हुआ है, एफ का या इंजीनियर का, तो एफ ही होना चाहिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। हु इज सोशियोलॉजिस्ट बाय प्रोफेशन, कौन सी मिली थी भाई, सोशियोलॉजिस्ट, यहाँ पे मिली थी ना डी, है ना। तो फटाफट आंसर दे दीजिए, डी डी डी। देखिए वापस नन देने में घबराना नहीं है, क्योंकि सोशियोलॉजिस्ट डी है, ऑप्शन में नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, नन दे सकते हैं। चलिए यहाँ पे पेयर ऑफ कपल्स, कपल्स कौन कौन से है, सी डी बी एफ, है ना, सी डी बी एफ। देखते भाई सी डी बी एफ, सी डी नहीं है ना, यहाँ पे सी डी नहीं है, सी डी बी एफ हो गया आंसर। लास्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी फीमेल्स आर देयर इन द ग्रुप, हाउ मेनी फीमेल्स। फिर वापस यहाँ पे हमें इसका फीमेल नहीं पता तो क्या करेंगे, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, है ना, क्योंकि हमारे पास दो फीमेल है और तीसरी है कि नहीं पता नहीं है। तो क्या कैन नॉट बी डिटरमाइंड कर ले, है ही नहीं ऑप्शन में, तो क्या नन ऑफ दिस कर ले। तो वो ध्यान रखना, ऑप्शन भी बहुत ट्रिकी देते हैं। हमें ये तो पता चल गया ना कि दो फीमेल है, और ये पता नहीं दो या तीन, है ना। तो एक ऑप्शन ऐसा भी हो सकता है 2 और 3, है ना। तो ये ध्यान रखिए क्या क्या ऑप्शन है। यहाँ पे क्या ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए 2 या 3 कुछ भी हो सकता है, पर एटलीस्ट 2, है ना। तो उसका देने का स्टाइल अलग है ना, एटलीस्ट 2 या 3 हो सकती है, तो एटलीस्ट 2 तो गारंटी है। तो ये ऑप्शन नन ऑफ दिस मत देना, क्लियर है। तो ये सब ट्रिक्स होती है भाई, क्वेश्चंस में भी कोई बार ऐसी ट्रिक्स छुपी हुई होती है, और हम करते आ रहे हैं, हर एक क्वेश्चन में मैं आपको समझा रहा हूँ। ऑल राइट, चलिए देन एक लास्ट क्वेश्चन कर देते हैं, ठीक है। 13 to 16 का सेट। वापस अगर आपको इंग्लिश वाला वर्जन पसंद है तो यहाँ पे कर लीजिए पोज, और उसके बाद ये क्वेश्चंस के दे दीजिए आप आंसर्स। और अगर आपको कोई हिंदी वाले क्वेश्चंस पसंद है तो यहाँ पे भी आप कर सकते हो पोज हिंदी वर्जन में, और उसके बाद ये करने के बाद आप कर लीजिए ये सब क्वेश्चंस को सॉल्व, ठीक है। ऑल राइट, तो देखिए आपने देखा होगा कि धीरे धीरे स्लोली मैंने थोड़े बहुत लेवल बढ़ाया। लेवल तो 1 ही है ना, लेकिन पहले 2 इजी थे, फिर थोड़ा टफ, फिर थोड़ा ज़्यादा टफ, सब मिला के लेवल तो आपका 1 ही है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। यहाँ पे देखिए तो क्या करते हैं, ये डेटा के ऊपर से यहाँ पे जो नीचे थोड़ी जगह मैंने छोड़ी है, पूरा एक पेज वहाँ पे हम पूरा बना देते हैं। पहले ये डाटा को समझते हैं। देखिए डाटा क्या है, 6 मेंबर्स इन अ ग्रुप, ओके। तो यहाँ पे कोई फैमिली नहीं है, वापस
ये एक अच्छी चीज़ है कि 3 मेल और 3 फीमेल दिए। ये सब क्या चीज़ होते हैं ना, डिटेल में पढ़ो, देख लो कि कुछ डाटा ऐसा मिस ना हो जाए। ओके, 2 इंजीनियर, 2 लॉयर, 1 टीचर, 1 डॉक्टर, तो ऑल राइट। अब ये एक अच्छी चीज़ है ना, 4 लोग हमें दे दिए हैं कि ये जो 6 है उसमें से ये 4 लोग तो मैरिड कपल्स है, तो एक बात तो अच्छी हो गई। और वो भी बोला है कि चारों के प्रोफेशन डिफरेंट है, यानी कि इंजीनियर, लॉयर, टीचर, डॉक्टर जो रिपीट हो रहे वो फिर आउट ऑफ दिस 4 मैरिड कपल्स है। ठीक है, चलिए टी अ टीचर विथ ब्लू ड्रेस, तो एक बार थोड़ा डाटा देख लेते क्या क्या दिया है, क्योंकि प्रोफेशन भी दिया है, ड्रेस भी दिया है, तो यहाँ तो एक डिमेंशन बढ़ गया। तो थोड़े स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर ने अभी तक बोला था नाम, बीच में एक चीज़ मेल या फीमेल, और जिस तरह से वो अरेंज होते हैं फैमिली ट्री में उसका रिलेशन पता चलता है। लेकिन यहाँ पे तो एक और चीज़ है, ड्रेस भी है, प्रोफेशन भी है। कोई बात नहीं, देखते किस तरह करना है। ओके ओके, फिर देखिए ज़्यादातर रिलेशन नहीं दिए, कोई ग्रैंडफादर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये तो ग्रुप बोला है ना। तो हम एक काम करते, 2 मैरिड कपल्स तो बोल ही दिए, तो हम एक काम करते भाई, ये 2 मैरिड कपल्स के लिए यहाँ पे एक ऐसा बना देते हैं, जैसे यहाँ पे कोई बंदा है मेल, ऐसे डबल एरो है ना, तो उसकी वाइफ फिर यहाँ पे लगा देते हैं फीमेल, एंड भी कर देता हूँ भाई, क्योंकि 2 मैरिड कपल है तो एंड। दूसरा यहाँ पे भी एक है मेल और यहाँ पे एक फीमेल। अब क्योंकि हमें यहाँ पे प्रोफेशन भी दिया है, ड्रेस का कलर भी दिया है, तो एक काम करते हैं ना, बीच में दोनों चीज़ डाल देंगे, है ना, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे कोई अंदर अंदर रिलेशन नहीं दिया, यानी कोई भी एक कपल ये, एक कपल ये, कोई दादा दादी मम्मी पापा ऐसा तो कुछ है नहीं। ऑलराइट, तो देखिए मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ ना, कहाँ पे था, टी अ टीचर विथ ब्लू ड्रेस इज मैरिड टू अ मेल, यानी टी टीचर जो है वो क्या है, लड़की है, सीधी सी बात है ना। तो यहाँ पे देखिए टी अ टीचर विथ ब्लू ड्रेस, फिर ब्लैक ना हो इसलिए ब्लू पूरा लिख देता हूँ। टी अ टीचर विथ ब्लू ड्रेस इज मैरिड टू अ मेल लॉयर विथ ब्राउन ड्रेस, है ना, इज मैरिड टू अ मेल लॉयर विथ ब्राउन ड्रेस। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, सीधा सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। टी अ टीचर विथ ब्लू ड्रेस मैरिड टू लॉयर विथ ब्राउन ड्रेस। ओके, एक कपल तो मिल गया, नाम अभी इसका नहीं मिला है, पर हमें ये तो पता है कि वो चारों के नाम QTPR है। चलो ठीक है, अब क्या है, कलर ऑफ ड्रेसेस ऑफ बोथ द हस्बैंड्स एंड दैट ऑफ द वाइफ्स आर सेम। ये बहुत अच्छी बात है, दोनों हस्बैंड ने भी सेम कलर पहना है, यानी ये ब्राउन है तो ये दूसरा वाले बंदे ने भी ब्राउन ही पहना है। वाइफ ने ब्लू पहना है तो ये वाली वाइफ ने भी ब्लू ही पहना है। चलो ये भी अच्छी बात है। ऑलराइट, अब और क्या डाटा है, 2 पर्सन्स के ब्लू ड्रेस है, 2 के ब्राउन है, ये तो अच्छा है ना, ये तो हमें पता ही है। 2 के ब्लू है, 2 के ब्राउन है, ये तो हो ही चुका। और क्या बोला है, बाकी जो एक एक बच गए, एक का ब्लैक और एक का ग्रीन है, एक का ब्लैक और एक का ग्रीन है। तो जो 2 अनमेरिड बचे ना, यहाँ पे लिख ही देते हैं भाई, अनमेरिड जो बचे, एंड लिखता हूँ क्योंकि इसमें कोई मदर फादर हस्बैंड वाइफ कोई ज़रूरी नहीं है, एंड, है ना, यहाँ पे भी 2 बना देते हैं। ठीक है, क्या बोला, एक का कलर क्या है और दूसरे का कलर, एक का कलर आ गया ब्लैक और दूसरे का ग्रीन, तो ब्लैक और ग्रीन यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ब्लैक और यहाँ पे ग्रीन। किसका ब्लैक किसका ग्रीन देखते हैं, अभी नाम बाम और कुछ पता नहीं चल रहा। ठीक है, और क्या बोला है भाई, P a male engineer and his sister S is also an engineer and Q is a doctor. ऑल राइट, देखिए ये समझना ज़रूरी है। ओके, P जो है वो मेल इंजीनियर है, P तो कहाँ पे है, मैरिड है, तो मैरिड P मेल इंजीनियर और वो भी मैरिड तो ये 4 है, उसमें P मेल इंजीनियर ये 2 ही है मेल, ये इंजीनियर नहीं है तो ये ही होगा भाई आपका इंजीनियर। P अ मेल इंजीनियर हुआ ना, P अ मेल इंजीनियर, और उसका क्या बोला था हमें, एंड हिज सिस्टर S इज ऑल्सो एन इंजीनियर। अब S तो मैरिड नहीं है देखिए, है ना, तो उसकी सिस्टर S वो भी इंजीनियर है, कोई भी हो सकती है भाई ये दोनों में से, है ना। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं उसकी सिस्टर यानी सिंगल एरो। ठीक है, क्या बोला है, S, है ना, और फीमेल भी है। अब पता नहीं यहाँ पे कहाँ डालूँ, यहाँ पे या यहाँ पे, वो मुझे नहीं पता, पर यहाँ पे साइड में मैंने लिख दिया, समझ में आ रहा है ना, कि ये से एक फीमेल है, P की सिस्टर, सिंगल एरो यानी सिस्टर, है ना। ऑल राइट,
और वो इंजीनियर भी है भाई, तो वो भी यहाँ पे लिख देते हैं ना, इंजीनियर भी है, वो तो रह गया है ना, इंजीनियर, ठीक है, ऑलराइट। और क्या बोला है, क्यू इज़ ए डॉक्टर, भाई क्यू कहाँ पे होगा, क्यू तो मैरिड में है ना, क्यू इज़ ए डॉक्टर, ओके। कौन डॉक्टर हो सकता है भाई, ये या ये, मैरिड में 4 है, 3 के प्रोफेशन मिल चुके हैं, तो यहाँ पे क्यू इज़ ए डॉक्टर हो गया ना। अच्छा, एक और अच्छी बात आ गई, एक अच्छी बात क्या हो गई, ये अच्छी बात ये हो गई, हमें 3 मेल और 3 फीमेल तो बोले थे, ठीक है, तो ये 2 मेल 2 फीमेल के अलावा 1 मेल और 1 फीमेल है, ओके। एक काम करते, ये एस तो फीमेल है, ये तो पक्का पता है, अब उसका ड्रेस नहीं पता, तो ड्रेस को एक बार छोड़ो, ये ब्लैक ग्रीन जो भी हो, तो इतना तो पता चल गया कि एस इंजीनियर फीमेल, तो इसको पहले लिख देते ना, ड्रेस को अभी छोड़ो कि ब्लैक है या ग्रीन है, समझ में आ रहा है, ड्रेस को बाकी रख दो। हम एक काम करते यहाँ पे, क्योंकि आपके पास मेरे पास लिमिटेड जगह है, आप तो कहीं भी रफ कर सकते हो, तो मैं एक काम करता हूँ भाई, यहाँ पे कर देता हूँ डिलीट, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिया इरेजर और इसको कर देता हूँ डिलीट, ठीक है, क्योंकि मेरे हिसाब से जो डेटा दिया है वही डाटा डाल देते हैं ना, तो वापस ले लेते भी पेन। देखिए करना क्या चाहिए था, यहाँ पे यही लिख देता मैं कि एस जो अनमेरिड है वहाँ पे एक नाम तो एस मिल गया है ना, ठीक है, एंड दूसरा नाम भी मिल जाएगा ना, क्योंकि क्यू टी पी आर और एस तो चले गए, क्यू टी पी आर हमें बोला था, यहाँ पे देखिए क्यू टी पी आर मैरिड कपल थे, अच्छा उसमें क्यू टी पी आर में से कौन बच गया है, क्यू टी पी तो आ गए, तो ये आर है वो भी पता चल गया है ना, 4 मैरिड हो गए, बाकी 2 अनमेरिड में एक तो एस है और दूसरा भी कौन सा है, यू है ना, दूसरा है यू, तो यहाँ पे एक यू ही होगा, और ये यू जो है वो मेल ही होगा, क्योंकि इसकी तो सिस्टर है ना ये एस वाली, एस जो कि यहाँ पे डाल दिया फीमेल है, इंजीनियर भी है ना, तो यहाँ पे से अब हटा दो, ये डाटा यहाँ पे आ ही गया, इसकी सिस्टर है तो यहाँ पे सिंगल एरो, ठीक है, तो एस इंजीनियर है, फीमेल है, यू क्या होगा भाई हमें पता है ना, 2 डॉक्टर, वापस बता देता हूँ, 2 इंजीनियर 2 लॉयर, सॉरी ना 2 डॉक्टर नहीं थे, 2 इंजीनियर 2 लॉयर्स थे, अब यहाँ पे 2 इंजीनियर तो मिल गए, तो लॉयर बाकी है, तो ये यू क्या है भाई, लॉयर है, और मेल भी है क्योंकि 3 मेल 3 फीमेल अब हो गए है ना, तो ये भी पता चल गया उसका। अभी ये ड्रेस का कलर पता, हाँ इतना पक्का पता चला था हमें, क्या पक्का पता चला था, एक का ड्रेस था ब्लैक और एक का ग्रीन, पर किसका ब्लैक किसका ग्रीन नहीं पता, तो यहाँ पे जस्ट एक लिख दो ड्रेस के लिए ब्लैक या ग्रीन, भाई इन केस कोई ऐसा क्वेश्चन आए कि इसका ड्रेस क्या है, तो ब्लैक और ग्रीन कुछ भी हो सकता है, कुछ पता नहीं चलेगा, बाकी सबके सब क्लियर है, क्लियर है। चलिए तो देखते हैं कि इसका आंसर हम कैसे करें, यहाँ पे देखते हैं, व्हाट इज द कलर ऑफ यूज ड्रेस, वाह पहला ही क्वेश्चन आ गया है ना, यू का ड्रेस पहला ही क्वेश्चन ब्लैक और ग्रीन है ना, समझ में आ रहा है। कैन नॉट बी डिटरमाइंड मत देना, डेटा इनएडिक्वेट ही है, पूरा एग्जैक्ट पता नहीं चलता, पर एक ऑप्शन क्या है ब्लैक और ग्रीन, तो उतना तो डिटरमाइन हो ही सकता है, वो चीज़ ध्यान रखनी है, क्लियर है, फिर ब्लैक और ग्रीन क्लियर। चलिए नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, मैरिड लेडीज कौन सी है भाई, मैरिड लेडीज पता चल जाएगा ना, ये रही लेडीज टी एन क्यू, टी एन क्यू कहाँ पे, ये रही ना क्यू टी है ना, क्यू टी है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रुप ऑफ फीमेल मेंबर्स टोटल कौन कौन सी है, तो वो तो वही हो गया, टी क्यू तो आनी ही चाहिए, और तीसरी थी एस है ना, एस टी एन क्यू देखना है भाई, एस टी एन क्यू, एस टी क्यू कहाँ पे, ये रहा भाई एस टी एन क्यू, ठीक है। और हु इज़ द वाइफ ऑफ पी, हु इज़ द वाइफ ऑफ पी, पी की वाइफ ये पी है, उसकी वाइफ कौन है भाई, क्यू है ना, तो फटाफट आंसर दे सकते हैं क्यू। सो आई होप दिस इज़ प्रिटी ईजी, नाउ यू आर गेटिंग दिस। यहाँ पे अब मैं आपको एक YouTube वीडियो की जो डिटेल्स है वहाँ पे मैं आपको एक पूरा एक लिंक दे देता हूँ, उस लिंक पे आप चले जाइए, ठीक है, डाउनलोड कर दीजिए, आपको प्रैक्टिस बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें कि आपको हमने मैट्रिक्स के भी कोई क्वेश्चन अभी तक नहीं दिए, तो मैट्रिक्स और फैमिली उसका एक कंबाइंड प्रैक्टिस है, ठीक है, उसको आपको देखना है, उसको करना है आपको सॉल्व, फाइन। ये प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है बिफोर वी मूव फर्दर। देखिए एक और चीज़ भी मैंने देखी है, मैंने धीरे धीरे लेवल बढ़ाया है। सबसे पहले मैंने रखा कंपैरिजन ऑफ रैंक्स, तो जो डाटा अरेंजमेंट है उसमें भी सबसे इजी टॉपिक वो था, फिर सीटिंग अरेंजमेंट थोड़ा टफ, मैट्रिक्स अरेंजमेंट थोड़ा और टफ,
फैमिली में थोड़ा और टफ तो नहीं बोलूँगा, सिमिलर है पर थोड़ा अलग है। अब और टफ चीज़ आने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं ना वो है फ्लोर अरेंजमेंट। उसके क्वेश्चंस बहुत ही लेटेस्ट ट्रेंड में है। अभी जो भी एग्ज़ाम्स आ रही है, आप बैंक की, खास करके बैंक की एग्ज़ाम, उसमें चाहे पीओ हो, क्लेरिकल हो, प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम हो, मेंस एग्ज़ाम हो, ये क्वेश्चंस आते ही आते हैं। और स्टाफ सिलेक्शन में भी आ सकते हैं, सीमेट में भी आ सकते हैं, कैट वगैरह में, एमबीए में तो आ ही सकते हैं, ठीक है। पर यहाँ पे ये बहुत ही ट्रेंड चल रहा है, जो बैंकिंग में खास करके आते ही आते हैं। तो आपको करने ही करने हैं। पहले तो हम करेंगे लेवल 1, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पर उसको करने से पहले आपको वो प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो प्रैक्टिस शीट को कर लीजिए डाउनलोड, डिटेल्स में दिया है मैंने लिंक, डाउनलोड कर दीजिए और उसके क्वेश्चन पहले कीजिए। और इसके बाद मैं एक लूँगा डाउट्स सॉल्विंग का सेशन, क्योंकि ढेर सारे क्वेश्चंस अभी हमारे हो चुके हैं। मैंने वर्टिकल अरेंजमेंट में, कंपैरिजन ऑफ रैंक्स में दिया था, सीटिंग अरेंजमेंट में दिया था, और अभी ये तीसरा प्रैक्टिस शीट है। तो तीनों का एक कंबाइन हम लेक्चर रखेंगे डाउट सॉल्विंग का। सब डाउट्स करने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी क्वेश्चंस बहुत ईजी थे, मुझे पता है, ठीक है। तो ये एक लाइव सेशन रखते हैं और उसका मैं आपको एक मैसेज भेज दूंगा, ठीक है। जैसे ही लाइव आता है, आपने अगर सब्सक्राइब किया है तो फटाफट नोटिफिकेशन से भी मिल जाएगा। तो ये काम पहले कीजिए भाई प्लीज़। अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया है, सबसे पहले तो कर दीजिए लाइक, ठीक है, सबसे पहले प्लीज़। और शेयर कीजिए, आपके फ्रेंड्स है, आपके रिलेटिव्स है ना, फैमिली, सब जगह पे इसको कीजिए पहले आप शेयर। और अगर आपका सब्सक्रिप्शन बाकी है तो सब्सक्राइब करना मत भूलें, और नोटिफिकेशन बेल प्लीज़ हिट कर दीजिए, प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको मेरे फ्यूचर वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। और अगर ये आप फेसबुक पे देख रहे हो ना, तो वहाँ पे आप मेरा पेज तो फॉलो कर ही दीजिए, आप मुझे रेटिंग भी दीजिए मेरे पेज को। और वहाँ पे भी मैंने एक लिंक दी है मेरे यूट्यूब चैनल की, तो आप वहाँ पे हिट करके मेरे यूट्यूब चैनल जो बीटीट्यूड है वहाँ पे चले जाइए, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल लगा दीजिए, जिससे कि आपको मेरे फ्यूचर के वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे, तो कोई दिक्कत नहीं हो। फाइन। सो आई होप यू एंजॉयड इट। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।